20 का स्वागत है। आज हम डीसी जनरेटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि जो बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आईटीआई के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनित्र में फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो डीसी जनरेटर में फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनित्र के फील्ड पोल किसके बने होते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के जो फील्ड पोल होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो कास्ट स्टील के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्मेचर कोर के लिमिनेट होने से कौन सी क्षति कम होती है? क्वेश्चन नंबर 3, आर्मेचर कोर के लिमिनेट होने से कौन सी क्षति कम होती है? तो एडी करंट क्षति कम होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट इसको आंसर दीजिए। 4, 5, 6 एंड 7। 4 में है, आर्मेचर में स्लॉट क्यों काटे जाते हैं? 5 है, 4 पोल में वेब बाउंड जनित्र में आर्मेचर की समांतर पाथों की संख्या कितनी होती है? डीसी में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है? डीसी के घूर्णन की दिशा परिवर्तन करने से प्रवाह की दिशा में क्या प्रभाव पड़ता है? फटाफट इनके जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर्मेचर की स्लाडें क्यों काटी जाती हैं? तो आर्मेचर में जो स्लाडें होती हैं उसमें कॉइल को स्थापित करने के लिए आर्मेचर में स्लाड काटते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेब बाउंड जनित्र में समांतर पाथों की संख्या जो होती हैं वो 2 होती हैं। लैब बाउंड में वेब बाउंड में समांतर पाथों की संख्या कितनी होती हैं? तो 2 होती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है? डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी पथ में भेजा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ब्रश के द्वारा। डीसी जनरेटर में करंट ब्रश के द्वारा बाहरी परिपथ को भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डीसी जनरेटर के घूर्णन की दिशा परिवर्तन कर देने से करंट प्रवाह की दिशा क्या होती है? तो वह परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। फटाफट उत्तर बोलिए इनका। क्वेश्चन नंबर 8, डायनमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली स्थापित होती है? डायनमो में जो होता है पृथक उत्तेजना प्रणाली होती है या अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक या इसमें से कोई नहीं? तो डायनमो में अस्थायी चुंबक प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनरेटर प्रयुक्त होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन से जनरेटर का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं, डीसी कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डीसी कंपाउंड जनित्र में विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है कब? फुल लोड पर, नो लोड पर, फुल लोड नो लोड दोनों पर, या इसमें से कोई नहीं? तो डीसी कंपाउंड जनरेटर जो होते हैं वह फुल लोड और नो लोड दोनों पर ही समान स्थिति में रहते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ मशीन में किस जनित्र का प्रयोग किया जाता है? लेंथ मशीन में किस जनरेटर का प्रयोग होता है? तो लेंथ मशीन जो होती है उसमें कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक डिफरेंशियल एंड कम्युलेटिव। डिफरेंशियल एंड कम्युलेटिव दो प्रकार के कंपाउंड जनरेटर होते हैं, जिसमें से हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग लेंथ मशीन में करते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चुंबकीय सुई के बार बार चुंबकित तथा बेचुंबकित होने से किस प्रकार की विद्युत क्षति होती है? तो चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित और बेचुंबकित होने से उसमें हिस्टैरिसीस क्षति होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लौह क्षति, यांत्रिक क्षति और शंट फील्ड क्षति के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो देख लीजिए, क्षतियाँ कुल 4 प्रकार की होती हैं। डीसी जनरेटर में 4 प्रकार की क्षतियाँ होती हैं, स्थिर क्षति, नियत क्षति, अस्थिर क्षति और कुल क्षति। स्थिर क्षति जो होती है वह लौह क्षति और यांत्रिक क्षति के बराबर होती है। ठीक, नियत क्षति जो होती है वह लौह क्षति, यांत्रिक क्षति, लौह क्षति, यांत्रिक प्लस शंट फील्ड क्षति के बराबर होती है। अस्थिर क्षति जो होती है आर्मेचर क्षति और सीरीज फील्ड क्षति के बराबर होती है। ठीक, और कुल क्षति जो होती है वह नियत क्षति और अस्थिर क्षति के योग के बराबर होती है। नियत क्षति और अस्थिर क्षति के योग के बराबर होती है कुल क्षति। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है लौह क्षति, यांत्रिक क्षति और शंट फील्ड क्षति किसके बराबर होती है? तो होती है नियत क्षति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करता है क्या? कौन सी उंगली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को डिनोट करती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा जो होता है धारा की दिशा, अनामिका जो होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा जो होती है वो बल की दिशा को डिनोट करती है। इसीलिए 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का बी इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? तापीय, गति, रासायनिक और अस्थिर। तो इसके क्वेश्चन का मतलब है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वह किसके कारण उत्पन्न होता है? ताप के द्वारा, रसायन के द्वारा या स्थिरता के द्वारा या गति के द्वारा? तो 16 का बी बिल्कुल सही है। गति के द्वारा ही डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं डीसी जनरेटर जो होते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक, 17 का सी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कौन डीसी
जनित्र का मौलिक आवश्यकता है। क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की कौन कौन सी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं? आर्मेचर, चुंबकीय फील्ड, कम्यूटेटर तथा सभी। डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं आर्मेचर भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, कम्यूटेटर और ब्रश भी होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ऊर्जा रूपांतरण का कौन सा कार्य डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है? तो डीसी जनरेटर जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्योंकि डीसी जनरेटर को हम लोग गति प्रदान करते हैं और गति के द्वारा वह विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसलिए सी बिल्कुल सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है? किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात करते हैं? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। ठीक, धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ढलवा लोहा का प्रयोग जनरेटर या खत्म हो गया है। ढलवा लोहे का प्रयोग जनरेटर या योक बनाया जाता है क्योंकि यह मशीनों की यांत्रिक सुरक्षा देता है, सस्ता होता है तथा चुंबकीय पथ को पूर्ण करता है। तो तीनों बात सही है। ढलवा लोहा यांत्रिक सुरक्षा भी देता है, सस्ता भी होता है तथा चुंबकीय पथ भी पूर्ण करता है। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है? सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य में प्रयोग किया जाता है? तो कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य में अभ्रक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यदि आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तथा जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक और आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। ओके, तो ये थे हमारे आज के कुछ 23 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।